हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम टेकिंग योर क्लास 11. ओके, सो टुडे माय टॉपिक इज वेन डायग्राम. सो लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है वेन डायग्राम. तो इसमें लिखा हुआ है रिटन दिस इन ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल. इट मीन्स बोलता क्या है, एक डायग्राम में जिसमें यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, एक यूनिवर्सल सेट इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व. इसका जो सबसेट होगा उसको क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली सर्कल, यानी कि सर्कल का जैसा. तो हम लोग देखते हैं पहले यूनिवर्सल सेट होता है क्या है. चलिए देखिए, हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट बोलता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जितना एक सेट में जितना एलिमेंट हो, यूनिवर्सल सेट मतलब जितना एलिमेंट होता है सबको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. जैसे देखिए, मान लेते हैं हम पहले कि ये है आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है. क्या सेट है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है. अप्रोक्स रेक्टेंगल शेप है, ठीक है ना. रुकिए, इसको रेक्टेंगल शेप में ले लेते हैं थोड़ा सा हम इसको. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टेंगल शेप हो गया. बोलता क्या है, इन ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. तो ये इसको हम यू से यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल यू. यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है. इसमें हम कुछ नंबरिंग देते हैं. हम यहाँ पर देखिए 1, ये आपका हो गया 4. ओके, इसमें आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट में क्या बोला कि जो आपका यूनिवर्सल सेट इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, यानी कि आपका यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपका सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है. इसमें हम बोलते हैं जो ए है मेरा वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना. ये मेरा ए है, ये क्या मेरा ए है. ओके, तो हम इस ए को यहां पर हम लिख देते हैं. देखिए, ए का एलिमेंट क्या है मेरा, 2 3 5 6 7 और 8. ये मेरा ए का है. ओके स्टूडेंट्स, इस सर्कल जो दिख रहे हैं ना, ये आपका ए है. हम एक और बनाते हैं, ठीक है, जो हम बनाते कुछ इस तरह से. इसको बोल देते हैं बी. क्या बोलते हैं? बी. ये बी इसको लिए है. ये छोटा सा देख रहे हैं ना आप लोग, यानी कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल. मैंने सर्कल का जैसा जरूरी नहीं कि पूरा सर्कल हो, आपका बोल सकते हैं एक्लिप्स टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ओवल टाइप का बोल सकते हैं आप जैसा. मतलब सर्कल फाइनली होगा, मतलब कि पूरी तरह से गोल जो बोलेंगे उस जरूरी नहीं कि सर्कल वैसा ही हो आपका, ठीक है. अब हम बात करते हैं बी में. तो बी क्या आया मेरा, देखिए बी का जो मेरा एलिमेंट है वो क्या है, 5 6 और 7. ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम फिर से बताते हैं. लिखा हुआ था इन ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल. तो आपका यू जो है, ये जो रेक्टेंगल शेप में हम पहले यूनिवर्सल सेट के रिप्रेजेंट कर देते हैं. बोलता है क्या है, जो रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट किए एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व. जो इसका सबसेट होगा, वो क्या होगा, इसको यूजुअली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसेट बता चुके हैं आप लोगों को पहले क्लास में. अगर आप नहीं जानते सबसेट के बारे में तो मेरा पिछले वाला वीडियो में जाकर के या मेरे आप डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं आप. इससे पहले वीडियो में बताएं कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे बताते हैं, सबसेट क्या चीज़ है, आपके उसके बारे में पूरा डिटेल बताए थे आपको. आप मेरा पहले वीडियो देखें, समझ में आएगा सबसेट के बारे में, ठीक है. तो हम जब बात करते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या है, सर्कल है. तो यहां से हम बात करते, देखिए ए का सारा एलिमेंट यू में है या नहीं है. ये जो सर्कल देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट ये पूरा यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहां पर क्या, यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, यानी ए जो है सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का. ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये सिंबल हो गया यू का. ओके, और हम बात करते हैं जब ए सबसेट है यू का, तो बी जो सबसेट है ये किसका है, ए का है. देखिए बी जो सबसेट किसका है, ए का है. बी का जितना एलिमेंट है वो सारा ए में नहीं है. बी में देखिए 5 6 7 है, तो क्या ए में नहीं है, तो बी सबसेट किसका है, ए का है. तो बी सबसेट ऑफ ए. और जब बी सबसेट है ए का, तो बी जो सबसेट होगा यू का भी तो होगा.
जब बी जो मेरा सबसेट है वो तो पूरा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो हम लोग कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये एक छोटा सा वेन डायग्राम था इसका, बहुत इजी था। अभी बहुत सारा डायग्राम बताना है आपको। अभी हमसे वेन डायग्राम बताएं कि होता क्या है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? स्क्वायर जो रेक्टेंगल से में बना हुआ है ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर में जो ये बना है, जो यूनिवर्सल सेट होता है जितना एलिमेंट हो, जितना भी एलिमेंट हो वो सारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। एक सेट में जितना एलिमेंट होता है वो सारा क्या है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, बड़ा सा सेट में जितना बॉक्स में, अगर मान ली एक पूरा बॉक्स है, बॉक्स में जितना एलिमेंट है पूरा को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर छोटा छोटा सबसेट बना सकते हैं हम। ठीक है, जैसे एक सबसेट है यू का, बी सबसेट है यू का, और मान ली बनाएंगे तो वो भी सबसेट होगा किसका? यू का ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लिखें ए सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ यू, यानी कि बी जो है सबसेट किसका हो जाएगा? यू का भी सबसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप समझ में आया कि वेन डायग्राम क्या होता है। इसके बारे में कुछ और भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम लिखे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन सेट्स क्या होता है? आई हैव रिटन देयर let A and B be two sets, then union of set A and set B is the set of all element of A and all element of B, common elements being taken only once. Okay students, बात समझ में आ रही? दिखे जाते हैं the let A और B कोई दो सेट है, तो चलिए मान लेते हैं पहले जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, A and B टू सेट्स है। चलिए देखते हैं, दो सेट लेते हैं हम। A इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या? 2, 4, 6 और 8। एक हो गया ए इक्वल टू, और एक लेते हैं बी में। बी एक सेट है जो हो जाएगा मेरा 6, 8, 10 और 12। ए एक सेट था, बी एक सेट था। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। इस दोनों में देखिए, इसमें होता क्या है ना, यूनियन ऑफ सेट में जब बात करते हैं, यूनियन ऑफ सेट को देखिए पहले रिप्रेजेंट करते हैं यू के जैसा होता है, इस तरह। यू नहीं मतलब कि समझिए यू के जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बात करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बात करते हैं। रीड एज ए यूनियन बी। रीड कैसे करेंगे हम लोग? ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी रीड करेंगे हम लोग इसको, तो लिखेंगे कैसे? जो दोनों में मिले, पहले देखिए इसमें जो होता है देखिएगा पहले, तो 2, 4, 6, 8 है। 2, 4, 6 और 8। देखिए 2, 4, 6, 8 तो लिख दिए ए का सारा एलिमेंट, ए का जितना एलिमेंट था सारा लिख दिए। बोला था ए का सारा एलिमेंट लिखना है और बी का भी सारा एलिमेंट रहना चाहिए, दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, वही लिखा हुआ था ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी और कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में से उसको एक ही बार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 6 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, 6, 8 यहाँ भी है और 6, 8 यहाँ भी है। तो 6, 8 हम दो बार नहीं लिखेंगे, 6, 8, 6, 8। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये गलत हो जाएगा। प्रोसेस क्या है कि एक कोई भी डेट को रिपीटेशन नहीं करना था, दो बार था, दो में क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। ए यूनियन बी होगा तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 और क्या करेंगे? 10 और 12। समझ में आया बच्चों? फिर से बताते हैं, देखिएगा। बोला क्या क्वेश्चन में था, क्या था? यूनियन ऑफ सेट था, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट हो सकता है, जरूरी नहीं हम दोनों में कॉमन भी मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, हम कॉमन लेके एग्जांपल किए हैं, आपको अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट्स है जिसमें देन यूनियन ऑफ सेट ए, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का सारा एलिमेंट और ए का सारा एलिमेंट। बोलता है क्या? दोनों का सारा एलिमेंट को ए यूनियन बी होगा उसमें लिखाएगा, और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको एक ही बार लेना है, नहीं मिलेगा तो जो होगा एज इट इज लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2, 4 मिला, 2, 4 लिख दिए, 6, 8 था, 6, 8 लिख दिए। ए का सारा एलिमेंट है। बी में देखते हैं तो 6, 8 यहाँ भी था, 6, 8 यहाँ भी लिखे, लेकिन दोनों में सेम था इसलिए एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखना है। बचा 10, 12 लिख दिए। ये मेरा हो गया ए यूनियन बी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी हो गया। अब यहाँ पर देखते थोड़ा सा रुक देते हैं हम, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ए क्या है, बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है? देखिए जाते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ 8, इसको ऐसे नोट कर लेंगे आप लोग शॉर्ट में, इट कंसिस्ट ऑफ, ताकि माइंड में रहे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स
दैट बिलोंग्स टू either A or B और बोथ। यानी कि U जो है ना, ये यूनियन ऑफ सेट का जो सिंबल था, ये क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर A और B। यानी कि A यूनियन B जो आएगा, या तो ये इसका A से बिलोंग करता होगा, या तो B से बिलोंग करता होगा, या तो फिर दोनों से बिलोंग करता होगा। देखिए इसमें डिफिनेट है कि A का सारा एलिमेंट इसमें है ना, A का सारा एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, B का भी सारा एलिमेंट है इसमें, या तो दोनों बात करते हैं, दोनों में से दोनों का भी देखते हैं तो मिल जाता है, तो A का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है, या तो दोनों का हो सकता है। यही इसका था यूनियन का। ओके स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर A और B। या तो सिर्फ A का होगा। बोलिए सर A का कब होगा, सिर्फ देखिए यहाँ से अगर हम लिखते हैं A इक्वल टू हमें एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 8 और 10 ले लेते हैं हम, ठीक है, और B इक्वल टू ले लेते हैं हम 4 6 और 8 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं सिर्फ A यूनियन B बात करेंगे, A यूनियन B, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा A यूनियन B, क्योंकि 4 6 8 यहाँ भी 4 6 8 यहाँ भी है, तो सारा एलिमेंट तो A का ही हो गया A यूनियन B में। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू आइदर A। या तो सिर्फ A हो सकता है, अगर ये बड़ा रहा तो सिर्फ ये हो सकता है, और नहीं तो फिर दोनों अभी हम बताएं आपके सामने, ये इस तरह हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपका पास जो लिखा हुआ था ए यूनियन ऑफ सेट्स, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका सेट कैसा है, यूनिवर्सल सेट है। ये है A का एलिमेंट और ये है B का एलिमेंट। ये है A है और ये मेरा B है। A है और ये मेरा क्या है, B है। तो बोलता क्या है, दोनों में जो कॉमन मिले तो A वाला का सारा पहले प्रिंट करते। देखिए ये मेरा क्या है, A का है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या था, A का था। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एडिंग अच्छा से करेंगे आप लोग। ओके, और ये जो है मेरा B का बात करते हैं, तो B वाला मेरा ये है, ये ना मेरा B का, देखिएगा A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट सबको लेना है, लेकिन इस दोनों में देखिए ये वाला जो था हमें बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो पता है क्या है, बीच वाला दोनों में से इसका भी पार्ट है, A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है। देखिए यहाँ से A का पार्ट भी 6 8 था, B का भी पार्ट 6 8 था, यानी A जो हो गया, इसमें जो ये मिल रहा है, जो कॉमन जो मिल रहा है, इसमें 6 और 8 यहाँ है, 6 भी है और 8 भी इसमें है। अब बाकी जो बचा हुआ है 2 4 इधर पार्ट में है, इधर बचा हुआ आपका 10 12 ये इस पार्ट में है, यानी बीच वाला में जो है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट का ये वेन डायग्राम है। ये वेन डायग्राम किसका है, यूनियन ऑफ सेट्स का है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे हम लोग यूनियन ऑफ सेट को, तो कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर मैथमेटिकली लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, A यूनियन B इज इक्वल टू जो होगा X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। या तो X जो होगा A को बिलोंग करता होगा, या X जो होगा B को बिलोंग करता होगा, या तो दोनों को बिलोंग करता होगा। तो हम दो को लिख दिए, आप तो समझ ही रहे हैं, A और B है तो या तो A हो गया तो B होगा, फिर दोनों हो सकता है। इस तरह लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैथमेटिकली लिखना है तो मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, वेन डायग्राम से यूनियन को इस तरह ड्रॉ करते हैं, और आपको बता चुके दोनों को यूनियन निकालना रहेगा तो कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते इसका प्रॉपर्टीज की ओर, देखिएगा
लॉ ऑफ यूनिवर्सल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी लिखे हम। पहला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कैसा है? कम्यूटेटिव लॉ हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 से हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पढ़ना है क्या? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आप इसको भी हम सबको चेक नहीं करेंगे यहाँ पर लेकर के, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो फिर हम सब पूछ लेंगे, ठीक है? या तो फिर हम कोई क्वेश्चन करवाएंगे आपको, हम जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर मैं उसमें आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है? फिर देखिएगा ए यूनियन बी यानी इक्वल टू बी यूनियन ए कैसा है? कम्यूटेटिव लॉ है, यानी ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, यानी दोनों क्या होगा जब जोड़ेंगे तो हम बताए थे क्या यूनियन में क्या होता है? ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे और बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे और दोनों में जो मिलेगा कॉमन उसको एक बार लिखेंगे। ये हो जाएगा मेरा कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ क्या है? ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बात करते हैं ए यूनियन, ये क्या है? याद रखें स्टूडेंट्स, ये क्या बताए थे आप लोग को हम? ये एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन इसको हम बोलते हैं, ऐसे भी एम्प्टी सेट का सेम बोलते हैं, इसको हम रीड एज करते हैं फाई। रीड क्या करेंगे इसको? फाई। तो ए यूनियन फाई यानी कि कुछ नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन ए यानी कि अगर मान ली कोई एक सेट है, ए एक सेट है और ए में नंबर 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ है और फिर 1 से 6 तक का यूनिवर्सल निकालेंगे, 1 to 6 लिख देंगे तो वही तो मिलेगा आइडेंपोटेंट लॉ। क्या मिलेगा? जो नंबर है ए में, जो नंबर रहेगा 1 से 6 तक, वही नंबर फिर लिख देंगे ए में 1 से 6 तक, दोनों को यूनिवर्सल निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आइडेंपोटेंट लॉ, क्योंकि दोबारा जो आंसर मिलेगा वो भी तो मेरा ए ही मिलेगा। यहाँ क्या है? यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखेंगे, ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन है, ये कैपिटल यू है, ये यू के जैसे थोड़ा सा राउंड है ये, तो यूनिवर्सल यूनियन ए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यूनिवर्सल हो जाता है। तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, आप ये बताएं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन ऑफ सेट के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसे पिन जरूर कर लें ताकि आपका मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला का नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।